मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूँ। आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो पूरी टीम के साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहां पर हम जेआरएफ की तैयारी तो करें, बट साथ ही साथ हम लोग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें। पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सभी लोग जो है वो एक ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो एग्जाम में हमें पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने में हेल्प करे। सब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो पढ़ा है उसे ढंग से अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो वो चीज पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें वहां पर काम करना है ना। इसके साथ साथ अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, मन है, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा 22 और 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पेपर 1 की क्लास 5 PM होती है और पेपर 2 की क्लास 8 PM चल रही है ना। इसके अलावा पेपर 2 की क्लास जो है वो सुबह 8 AM और 9 AM भी होती है। तो टोटल ऐसे आपकी 3 हो जाती है। हैंडबुक मिलती है आपको। पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर है, पेपर 1 के इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पेपर 1 अभी बनी नहीं है ना। जब बनेगी तो अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, ठीक है ना। जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से पूछ के ही रखी थी ये प्राइस। इसके अलावा भी अगर आपका पेपर 1 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे आप लोग सब देख रहे हो, ये जो भैया है हमारे लैब कोट पहन के जो खड़े हैं, चश्मा लगा के, बहुत सारा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है। अब डेटा कलेक्शन पढ़ने से पहले मुझे बताओ कि डेटा हम कलेक्ट कर क्यों रहे हैं। हम ये हमने सीखा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक हमने प्रपोजल बनाया, क्वेश्चन बनाया, उसका सॉल्यूशन सोचा कि शायद ये उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो, अकेले तो आप कोई सॉल्यूशन निकालने से रहे, या अपने लिए तो आप वो सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे, आपको कहीं ना कहीं तो उसे जनरलाइज करना पड़ेगा, है ना। या फिर ऐसे तो है नहीं ना कि आपने वो फर्टिलाइजर खुद ही के प्लांट में डाल के देख लिया, खुद ही कंक्लूड कर लिया, खुद ही काम, ऐसा तो है नहीं भैया। जनरलाइज भी करना पड़ेगा। आपकी प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो बाकी सारे प्लांट की भी हो रही कि नहीं हो रही है, नहीं तो वैलिडिटी कैसे पता चलेगी, वैलिडिटी कैसे पता चलेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं पॉपुलेशन। बनाते क्या है, होती है एक पॉपुलेशन, उसमें से हम उनके करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिनको हम बोलते हैं सैंपल। और इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग, जो डेटा कलेक्शन से पहले होती है। तो ये जो सैंपलिंग हमने करी है ना, इसमें से मैं हर सैंपल से क्या करती हूँ, डेटा कलेक्ट करती हूँ। अब आप बोलोगे मैम डायरेक्टली पॉपुलेशन से ले लो, ये सैंपलिंग करने की क्या जरूरत थी। देखो, पॉपुलेशन होती है बहुत वास्ट। अब इतने सारे लोगों से, मान लो आपके 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, तो क्या 1 लाख लोगों से जाके बात करना फीजिबल है। कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्सेस लगेंगे, कितने टाइम लगेंगे। तो इससे बेटर है आप क्या करो, उन 1 लाख का रिप्रेजेंटेटिव निकालो, चाहे 100 चाहे 1000 लोग। कंपैरेटिवली 1 लाख से बेटर है 1000 लोगों से बात करना। तो हम क्या करते हैं, हम उन 1000 लोगों से बात कर लेते हैं, वो सैंपल से बात करते हैं। बात क्या कर रहे हो, डेटा निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो, डेटा निकाल रहे हो। तो ये डेटा कलेक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को डेटा लेना है सैंपल से और फिर जनरलाइज करना है उस डेटा को इंटरप्रेट करके कि भैया जो तुमने डेटा दिया है उसके बिहाफ पर मैं ये जो कंक्लूजन निकाल रहा हूं वो तुम पे ही जनरलाइज कर दूं। अब डेटा जो है वो कितने तरीके का होता है, आइए पढ़ते हैं। डेटा जो है भैया वो 2 तरीके से आप ले सकते हो मैम, मेजॉरिटीली। एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। इसके अलावा एक टर्शरी भी होता है ना, एक टर्शरी भी होता है जो सेकेंडरी से भी गया बीता होता है। अब मैंने आपको सिखाया है कि प्राइमरी सोर्स मतलब फर्स्ट हैंड, जो रिसर्चर या रिसर्चर की टीम ही जाके कलेक्ट करे, जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे इंटरव्यू करना, जैसे क्वेश्चनरीज पूछना, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड डेटे के जैसा होता है, मतलब किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो या उससे डेटा निकाल रहे हो, उससे कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। जैसे मैं आपको बोलूं सेंसस, क्या बोलूं, सेंसस। सेंसस क्या है, प्राइमरी रिसोर्स है। पर अगर सेंसस की रिपोर्ट के बिहाफ पर आप लोगों ने कुछ डेटा निकाला है तो वो सेकेंडरी है। ये सारी चीजें, सेंसस, आपका पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट की हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन पेपर्स, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, ये सब के सब क्या है,
सेकेंडरी सोर्स। अब देखो ऑब्जर्वेशन जो है वो या तो पार्टिसिपेंट हो सकती है या नॉन पार्टिसिपेंट हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना। फिर इंटरव्यूज आपके स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक बारी कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, या फिर आप लोगों का अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बताओ कैसा होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, बिल्कुल सही। कैसा होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है यूपीएससी का इंटरव्यू। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चनरीज होती है आप लोगों की, मेल्ड क्वेश्चनरीज हो सकती है, कलेक्टिव हो सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। सर्वे भी देखो क्या है, एक तरीके का डेटा कलेक्शन टूल ही है ना। सर्वे कैसा है? क्वांटिटेटिव है। तो आप लोगों के पास में अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रिसोर्सेज है, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा है, पब्लिश्ड डेटा, अनपब्लिश्ड डेटा, गवर्नमेंट डेटा, नॉन गवर्नमेंटल डेटा, प्राइवेट डेटा। किसी फर्म का अपना डेटा है तो वो प्राइवेट डेटा होता है, गवर्नमेंट का डेटा सभी का डेटा होता है ना, वो सबके लिए पब्लिक होता है, पब्लिक डेटा भी उसको हम लोग बोलते हैं।